भाई जिसका गैस तेजाब बनता हो वही इनो का पैकेट आधे गिलास पानी में घोल के और आधा पैकेट और घेर कर पी जाओ। गुड गर्ल कैसा हुआ है प्लीज हमें दिखाइए प्लीज 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 प्लीज। इन्हें पेल रहे लोंडियों को महाराजा करब तो पूरा अभी सिर लग गया और फिर मड़ रो रहा का फिर मड़मुड़ा का फिर खड़ा हो गया। जी हाँ मम्मी सांस नहीं आ रहा पेट सब भी मैं नहीं खाऊं परांठे गैस की गोली बना रही थी क्या और क्या खाओगी तो क्या खाऊं मैं। यहाँ पर अभी जो है ना मैं खिला रही हूँ कायरव को खाना। तो आज बनाए हैं आलू के पराठे। तो मम्मी ने पराठों में बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली है कायरव की वजह से। अर्चित अवनी छोटा कोई भी बंदा मिर्च नहीं खाता और मेरी जब से जाड़ निकली है मैं भी मिर्च नमक बहुत कम खा रही हूँ क्योंकि मेरे लीवर में भी दिक्कत हो रही है तो मेरा भी परहेज चल रहा है। तो मैं कायरव को पराठा खिला रही थी बैठा के आराम से। चलो बेटा पराठा खा लो और थोड़ी सी चाय पी लो। कुछ अपने हाथ से खिला दूँगी तो इसका पेट भर जाएगा। तो चलिए अभी इसको खिला देते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये तो मेरी नानी से बात कर रहा बस। वो कान में वो दे रखी मेरे कान्हा जी देखे कितने सोने लग रहे हैं नजर न लग जा ये कान्हा का। ले नानी ले आया प्लेट नाना जी को पामटा दे दो नाना जी को दे दो नाना जी को दे दो। देखेंगे बेटा बड़े नाना को पामटा देखो यहाँ। अब ये नया बस स्टैंड नहीं चलेगा इसे कढ़ाई तो लगती है प्लेट ढूंढ रहा नहीं। नाना जी के पास है नाना जी के पास से ले लो। हाँ बुरा होगा बुरा है मम्मी। चलो ये पंखा चला का मेरे गोपाल के और पी लो। अभी मैं आलू के पराठे बनाए थे ना तो उस वजह से उसमें है ना भाभी ने प्याज डाल दी थी। तो फिर गोपाल जी के लिए ना पराठे पे चीनी रख के और फिक्का दूध जो है मैं लेकर आई हूँ गोपाल जी से। इसका भोग लगा दूँगी खाने का भोग लगा दूँगी गोपाल जी को। प्याज लहसुन का गोपाल जी का बहुत ज़्यादा परहेज होता है सभी लोगों को पता है। तो हम लोग भी ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखते हैं। अब हमारे घर में ज़्यादातर है ना जीरे में ही सब्ज़ी बनाते हैं प्याज का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जब से गोपाल जी यहाँ आए हैं क्योंकि फिर गोपाल जी बिना सब्जी अब आप वो कहाँ छतरी कहाँ चरखा चक्का और वो कहाँ जहाज कहाँ करूँ पानी का जहाज यो रहा। अच्छा झंडे कहाँ ये रे टमाटर कहाँ था टमाटर ठटेरा कहाँ ठटेरा। मेरा कारू ये तो फिर ऐसे ही है। कैसे लग रहा मेरा लड्डू अच्छा लग रहा। चल छुपोई कर ले अब चल बहुत जग्गी होली अब छुपोई जो जा रहे हैं मेरे लड्डे। ड्रेस तो बहुत ठंडी लग रही।
बाबूजी हैं बैठ जाओ ऐसे कितने धो रखे हैं ये भी नहीं। चलो भाई गोलू, ओ गोलू हैं अर्चे बैग ले ले बैग। अरे बैग तो ले ले। अर्चित बाय बाय कर दे, बाय करके दिखाई बेटी बाय। हाथ चलाया बस नू पीछे को ना देखिए मूडी। टिफिन धर लिया क्या अर्चित का भी? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मॉर्निंग हो गई है सुबह की। बच्चे कर रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, पापा कर रहे हैं नाश्ता, बाहर बैठे नाश्ता कर रहे हैं। छोटा भाई भी नाश्ता कर रहा है। ये देखो भाभी बना लिया, मम्मी सबको दे रही है। मैं नहा ली, पूजा पाठ कर ली। अब मेरी मम्मी ने मेरे साई गिर दी। आज मेरी मम्मी ने मेरे साई गिरी है। कैसी लग रही मेरी आँखें? आज बहुत दिनों के बाद मम्मी ने साई गिरी। मम्मी बहुत तेजाब बन रहा, पता नहीं, मेरा तो बहुत गैस तेजाब बन रहा। झाड़ू की दवाई खानी पड़ेगी। 9 बजे खुलेगी डॉक्टर की दुकान, 9 बजे करूँगी बात। भैया चित्कू गेट पे ही खड़ा दिखा, ले आ भैया वो। अर्चित बाबू आ गए स्कूल से। अर्चित बाबू, अर्चित बाबू दरवाजे भागा खड़ा हो जा, देख अब जा थक के नहीं लौंडे को। आज तेरा पापा भूल गया तो मैं पोते पोते को नेड़े में चल जाऊंगा, भूल जाऊंगा। देखो इसका ध्यान ये है, इस पे गले गले में कराई कैसा हो गई? हाँ देखा तो हो गई है कितना जो होगा। खद्दी के सूट बोल रहे खद्दी के सूती ही है। हाँ खद्दी के कपड़े में तो दिख रहा। देखो ये वो बना बनाए नहीं मुझे बने बनाए ना। कैसा गला बना वो पन्नी लग उठा लग इधर खड़ा हुआ बहुत भाई अभी मैं आज की वीडियो के ना कमेंट्स देख रही थी, तो मुझे है ना कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि दीदी अवनी की जो है ना पढ़ाई छूट रही है, आप उस पर ध्यान दो। बिल्कुल मैं आपकी बात से कहीं भी गुस्सा या नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मेरी जो है ना हालत बहुत अभी भी ख़राब है। अगर मैं उठ के थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह थोड़ा इधर उधर तक भी जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आना शुरू हो जाता है। मतलब मेरी जो है हालत एकदम ख़राब हो जाती है। मैं अभी सही तरीके से नॉर्मल अपना भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसी वजह से वहाँ नहीं जा पा रही हूँ कि मेरी खुद की सिचुएशन अभी ख़राब है। तो यही मेन कारण है जो मतलब मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं अवनी के लिए नाश्ता ना बना पाऊँ, बच्चों को खाना पीना ना दे पाऊँ, कर ना पाऊँ, तो वहाँ जाए का फ़ायदा क्या है आप बताओ। मतलब मैं यहाँ पे भाई मम्मी है, पापा है, भैया भाभी है, सब लोग हैं, सब देख लेते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं पड़ती है। सब लोग हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, परेशानी में हर चीज़ में खड़े हैं। यहाँ पे हूँ तो मतलब चलो दिखाना भलाना मैं खुद करने के लिए चल जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सब चीज़ देखनी पड़ती है। छोटा भाई है वो अपने काम पे कंटिन्यू, पापा के इतने बस के नहीं है, अंकल जी हैं आपका भी उनको स्थिति का पता है। तो थोड़ा सा मम्मी बीमार है, छोटी भाभी है, जैसा भी है थोड़ा बहुत काम होता है करती है, तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ जैसा भी है, बच्चे खेल रहे हैं तो मैं आराम से लेटी रहती हूँ, आराम से खाट पे खाना खा लेती हूँ। तो वहाँ बनाना करना खाना वो मेरे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बस की नहीं हो रहा है। झाड़ के जख्म नहीं भरे, और झाड़ की दवाइयों की वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। मेरे जो लीवर है वो पहले से ही, जब मेरे कायरा बेबी जो मेरे पेट में था तब मुझे लीवर में डॉक्टर ने दिक्कत बताई थी, तब से अब तक ये चौथे साल में लग गया मेरे लीवर में दिक्कत है। मेरा लीवर खाना नहीं पचा रहा, बरम आ रहा है। मैं अगर पानी भी पी रही हूँ, नॉर्मल खाना भी खा रही हूँ, तो वो भी यहीं पे रखा है, दर्द कर रहा है, बहुत दिक्कत मुझे हो रही है। मुंह से परेशान, लीवर से। अब जो मेन मशीन हमारे शरीर के अंदर होती है खाना पचाने की, हमारा लीवर, अगर वही डैमेज हो या काम ना कर रहा हो, उसमें बरम आ रहा हो, सूजन आ रहा हो,
तो हल्की से हल्की चीज़ हम कितना भी मुलायम खाना खाएं तो वो भी हमें दर्द करेगा। खाट भी मेरे को चुभ रही है, चारपाई पे मैं लेटती हूँ तो लगता है कि नीचे से शायद बाल काट रहे हैं, उनमें कुछ चुभ रहा है, मेरे को इस तरह का पेन होता है, दर्द होता है। सीधे लौट के भी दर्द हो रहा है, रात भर मैं सोती नहीं हूँ, नींद मुझे आनी बंद हो गई है। तो वो सारी चीज़ें मतलब जो हैं हो रही हैं मेरे साथ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। तो मैंने ना आज जो है जो हमारी बेटी के जो सर हैं उनसे बात की है। उन्होंने बोला है कि 4 से 5 दिन के बाद अगर आप अभी हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन नहीं आ पा रहे हो तो 4 से 5 दिन के बाद है ना ओमनी की जो है ना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करा देंगे। जैसे घंटे वाइज घंटे चलेंगे स्कूल में, पहला घंटा चलता है तो पहले घंटे में फ़ोन मैडम लगा के ऑनलाइन क्लास ये भी पढ़ती रहेगी बच्चों के साथ, ऐसे स्टार्ट करा देंगे जब आपकी तबीयत ख़राब आप नहीं आ पा रहे हो। तो मैंने आज बात की है उनसे और तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 दिन लग जाएंगे, तो इसकी क्लास हम स्टार्ट करा देंगे। तो आप इसको घर पे बैठ के ही कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन क्लास करा लो जब आप नहीं आ पा रहे हो, इतना बीमार हो। इसकी जो है ना पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। ये कॉल मैंने पहले भी की थी, तब तो मेरी पहले भी मैंने कोशिश की थी तो तब मुझे लोगों ने बोला भी था कि क्लास नहीं चल रही है, ये नहीं चल रहा, एक ही फ़ोन है, इससे कैसे क्लास हैंडल करती, वो चीज़ छोड़ दो। अभी मुझे चाहे किसी के फ़ोन से क्लिप शूट करनी है, कुछ भी करना है, आप लोगों को वो चीज़ दिखानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर मुझे कुछ लोग कमेंट्स करें, इस तरह के सवाल करें कि नहीं पढ़ा रही, झूठ बोल रही है, दिख तो कहीं वीडियो में नहीं रहा। तो पड़ोस में जो किसी का भी बच्चा मिलेगा जिसके पास में टच का दूसरा फ़ोन होगा या मामा का इधर से लाऊँ या कहीं से लाऊँ, तो आपको इसको ऑनलाइन क्लास चलते हुए बात करते हुए मैं दिखाऊँगी। तो अभी इसमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो जो इसकी किताबें हैं वो भी यहाँ पे नहीं है, घर पे ही हैं, वो भी उठा के लानी पड़ेंगी मुझे। जाऊँगी मैं अपनी दवाई लेने के लिए जाऊँगी तभी इसकी किताबें वगैरह लाऊँगी और पूरा प्रोसेस जो है नंबर वगैरह देके इसकी क्लास में स्टार्ट कराऊँगी। जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं से बैठी इसको पढ़ाऊँगी और सोच रही हूँ कि यहीं गाँव में इसको कुछ टाइम मतलब ट्यूशन भेजना स्टार्ट करूँ। और थोड़ा सा कायरव का जो है ना अभी 4थे साल में लग गया, इसको भी स्कूल भेजने के लिए ही इतने आसपास में जो भी गांव में स्कूल होगा प्राइमरी या फिर जो भी जो नज़दीक में पड़ जाएगा उसमें इसको भेजना स्टार्ट करूँगी। 1-2 घंटा ये बैठेगा तो थोड़ा ये हिल जाएगा स्कूल में, मतलब वो जो होता है ना कि बच्चा क्लास में बैठना स्टार्ट कर देता है, वो करूँगी। थोड़ा सा अपने आप को भी दिखाऊँगी। अब जब मेरे में उठने की गुंजाइश ना हो, करने की गुंजाइश ना, तो बहुत दिक्कत मुझे पड़ रही है बच्चों की, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ना परेशान हूँ। वरना मैं वहीं थी, पढ़ा रही थी अवनी को, और मैं इसकी पढ़ाई को लेकर ऐसी बात नहीं कि परेशान नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पर मैं लाचार हूँ। मैं चली भी जाऊँ तो इन्हें खाना बना के दूँ, तो ऐसा नहीं है। पर मैं जब इनके लिए नहीं कुछ कर पा रही हूँ, एक टाइम का खाना मैं इनको बनाकर नहीं दे पाऊँगी, तो मैं वहाँ ले जाकर ये रहे सही भी निमट जाएंगे, रहे सही भी ख़त्म हो जाएंगे। क्या हालत इन मेरे बच्चों की हो रही, मेरी तो हो ही रही, इनकी मेरे से ज़्यादा बदतर हो रही। देख देख के तकलीफ़ हो गया, माँ हूँ ऐसी बात नहीं, दर्द महसूस हो गया, पर करूँ क्या, मेरी मजबूरी हो रही है। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ।